राधे राधे श्री हरिदास। तो कैसे हैं आप सब? राधा रानी की कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की मेन वीडियो है हमारी कि हमने अपने ठाकुर जी का और राधा रानी का श्रृंगार वेलवेट की ड्रेस में किस प्रकार किया। जो कि ये ड्रेस तो वैसे ही बहुत खूबसूरत है, राधा रानी का लहंगा भी बहुत खूबसूरत है। वीडियो के एंड तक बने रहे, आपको राधा रानी का श्रृंगार भी देखने को मिलेगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले या उनका श्रृंगार स्टार्ट करने से पहले लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए श्रृंगार स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम उनको डालते हैं ये गले से लगता हार। मैंने इस ड्रेस में बहुत चीज़ें ट्राई की कि ये अच्छा लगे, बट एंड में मुझे सिर्फ यही वाला हार अच्छा लगा और मैंने कोई श्रृंगार, कोई माला नहीं डाली, कोई कुछ नहीं। उसके बाद मैंने सिर्फ उनको कंगन डाला। उसके बाद मैंने उनको पैरों पे अंगूठी लगाई। पैरों पे अंगूठी लगाने के बाद ना मैंने श्रृंगार उनका बहुत सिंपल किया। मतलब मेरे को ये था कि मैं उनकी पगड़ी हैवी कर दूंगी क्योंकि माला वगैरह तो इसके साथ कोई अच्छी लग ही नहीं रही थी। तो उसके बाद मैंने अपने ठाकुर जी को पायल डाली और मोस्टली मैं जो भी ज्वेलरी है, जो भी कुछ है, वो सारा मैं मतलब गोल्डन या सिल्वर में ज़्यादा यूज़ करती हूँ क्योंकि ना मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगता है। उससे क्या होता है कि वो कहीं भी आप यूज़ कर सकते हो वो। और मेरी ज्वेलरी ऑलमोस्ट ऐसी होती है कि ना वो पैरों में डाल लो या गले का हार बना लो या कंगन डाल लो, इस तरह की होती है। पटका देने के बाद मैंने उनको पगड़ी बांधना स्टार्ट किया। तो पगड़ी के लिए मैंने पहले हाफ पोर्शन किया। हाफ पोर्शन से मैंने दोनों को इस तरह से स्लिट कर दिया अलग अलग, और फिर मैंने वन साइड को रोल कर करके पर्ल पिन के साथ उसको अटैच कर दिया। ये देखिए इस तरह से, जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं इसी तरह से मैंने उसको पर्ल पिन के साथ अटैच करके ये पगड़ी हमने बना दी। और ये पगड़ी इतनी सुंदर बनती है ना वेलवेट के कपड़े से कि आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि आप नीचे कोई बेस दीजिए क्योंकि वेलवेट वैसे ही बहुत मोटा होता है। उसके बाद मेरे पास एक ब्रेसलेट था। ब्रेसलेट मैंने इस तरह से लगाया कि वो थोड़ा स्लांटेड लुक में लगाया ताकि वो वन साइड कवर होकर बहुत हैवी लुक दे। दूसरी साइड पे मैंने लटकन लगा दी जिससे मेरे ठाकुर जी की पगड़ी हो गई बहुत ही सुंदर तैयार। फिर मैंने अपने ठाकुर जी को अंगूठी लगाई। अंगूठी लगाने के बाद मैंने उनके कानों में कुंडल डाल दिए या आप टोपस भी कह सकते हैं। और मोस्टली मैं ये भी गोल्डन सिल्वर, मतलब कलर्ड भी हैं, बट मैं मोस्टली प्रेफर करती हूँ कि गोल्डन सिल्वर मिले क्योंकि ना गोल्डन सिल्वर का क्या होता है कि आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हो। तो उसके बाद ये मेरी बांसुरी अपने ठाकुर जी की, सॉरी मेरी नहीं, मेरे ठाकुर जी की बांसुरी, ये हमने सेट करने के बाद चलिए अब हम राधा रानी का श्रृंगार स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि मेरी राधा रानी का लहंगा बहुत सुंदर है, तो ये मेरी राधा रानी का लहंगा है। तो उसके बाद मैंने उनको हार डाला इस तरह का जो बॉटल ग्रीन कलर में और पर्ल था। उसके बाद मैंने वही सेम हार, उसी तरह का हार अपनी राधा रानी को डाला जो हमने ठाकुर जी को डाला था। सेम तरह के कंगन। ऑलमोस्ट मैं जब इनका श्रृंगार करती हूँ ना तो मुझे होता है कि दोनों की ज्वेलरी ऑलमोस्ट सेम स्टाइल में चूज़ करती हूँ। तो उससे क्या होता है कि दोनों जब तैयार होते हैं ना, क्योंकि दोनों जब तैयार होते हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं। तो मुझे ये होता है कि सेम ज्वेलरी ही सेलेक्ट करो इन दोनों के लिए। फिर मैंने अपनी राधा रानी का हेयर स्टाइल बनाने के लिए उनको हेयर विग लगाई और ये हेयर विग हमारी खुद की तैयार की गई है। तो ये हेयर विग का बेस जो है वो बहुत हैवी है। तो इसका क्या मतलब होता है कि हैवी विग का मतलब ये है कि आप जिस तरह से पिन का काम करना है, जैसे मर्जी करना है, वो आप इजीली कर सकते हो। मैं क्लचर्स और पिन का काम बहुत इजीली करती हूँ क्योंकि मेरे को पता है कि मेरी राधा रानी के सिर में पिन नहीं लगने वाली है। उसके बाद मैंने अपनी राधा रानी को मांग टीका लगाया। अब जैसे ये एक मेरे पास है, ये कमर बंद है, बट मैं इसको राधा रानी के एज अ माथा पट्टी भी लगा देती हूँ जो कि बहुत अच्छा लुक देता है। आप भी इस तरह से अपने मतलब ठाकुर जी की ज्वेलरी को उल्ट पलट करके जो मर्जी तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद मैंने अपनी राधा रानी को दुपट्टा दिया। दुपट्टा देने के बाद मैं राधा रानी को रिंग लगाकर उसके बाद मैंने ना राधा रानी को नथ लगाई, वो भी मैं गोल्डन कलर में चूज़ करती हूँ। मतलब मुझे ऑलमोस्ट ज्वेलरी कलर्ड बहुत कम पसंद है, बट इस तरह की अच्छी लगती है मुझे गोल्डन से, क्योंकि वो हर किसी के साथ काम आ जाती है। फिर मैंने अपनी राधा रानी को मोर पंख दिया। मोर पंख देने के बाद मेरी राधा रानी ऑलमोस्ट तैयार हो गई। फिर मुझे याद आया कि चंद्रिका तो रह गई, तो फिर मैंने अपनी राधा रानी को ये मोर वाली चंद्रिका लगाई और ये मेरी राधा रानी का क्यूट सा पर्स। तो ये हो गया हमारे ठाकुर जी और राधा रानी का श्रृंगार। ये देखिए ये दोनों इतने ज़्यादा सुंदर लग रहे थे ना इस ड्रेस में। मतलब ये ड्रेस तो वैसे भी बॉटल ग्रीन कलर है, ठाकुर जी पे बॉटल ग्रीन कलर तो वैसे ही बहुत जचता है। ये बहुत सुंदर लग रहे थे ठाकुर जी और राधा रानी। ये उनका श्रृंगार है टोटल। और जब ये तैयार होता है ना उसके बाद इनकी मुस्कुराहट तो ना देखते ही बनती है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी राधा रानी और ठाकुर जी का श्रृंगार कैसा लगा। राधे राधे श्री हरिदास।